नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज हिंदी एंड इंग्लिश। हमारे चैनल के चीफ एडिटर समीर कुरैशी के साथ आइए रुक करें इस वक्त की खास खबर की। बेहतरीन इनिशिएटिव है और भारत जज्बा जो हमारी तमन्ना मैडम साहिबा ने इनिशिएटिव लिया और आज हमने ट्रायल बेसिस पे उनके परफॉर्मेंस देखे और उनके पास हुनर है। और एक साहब ने तो इतने बेहतरीन लॉफ्टेड ड्राइव्स किए और एक प्लेयर ने तो मिडिल ऑफ द बैट जो स्ट्रोक होता है कवर ड्राइव, वो देखने के बाद लगा कि दिस पीपल कैन डू वंडर्स। और मैं हर एक प्लेयर से आज इंटरेक्ट किया मैच से पहले, तो उसमें से एक प्लेयर है परशुराम, जिन्होंने अगेंस्ट पाकिस्तान अनबीटन सेंचुरी एंड नॉट आउट रहे। ये यहाँ बैठे हैं कॉर्नर में कैप में परशुराम। तो उनका आप जरा ऊपर के हिस्से के फिजिक देखिए, जो स्ट्रोक प्ले है, अरे नहीं लॉफ्टेड ड्राइव्स। और एक बंदे ने तो कैच व्हील चेयर पे से जंप मार के कैच पकड़ ली। यानी क्या रिफ्लेक्सेस होंगे, दूसरा कोई होगा तो चांस नहीं लेगा ना, कैसा गिर जाएगा क्या होगा। तो ये बड़ी खूबियां हैं इनमें। तो मैंने इनसे पूछा कि तुम्हारी शॉर्टफॉल्स क्या है, तो उनको कोई भी ग्राउंड पे प्रैक्टिस करने के लिए मौका नहीं देता, क्योंकि व्हील चेयर का मसला है, पिच खराब होती है। तो मैंने उनको सजेशन दिया है कि पनवेल पे हम आपको ग्राउंड देते हैं प्रैक्टिस के लिए, मानसून के बाद आप एक ऑफिशियल लेटर लिखिए और हम आपको मदद करेंगे। और लड़कियों ने जिस तरह से बॉलिंग भी की और बैटिंग भी की और फील्डिंग भी, इन प्लेयर्स में एक साइकोलॉजिस्ट है, and he is actually seeing the psychological related patients also. एक खातून, एक लेडी प्लेयर लॉयर है और वो LLM कर रही है। तो तालीम में भी आगे है, हुनर में भी आगे है, और उनका जज्बा आप देखोगे, जैसा इस तरह जज्बा ये रखा है उनका टाइटल, जज्बा अवार्ड, तो जज्बा भारत अवार्ड, वो सही मानों में सही है। और ये भारत से सब जगह से प्लेयर्स आए हैं, कोई छत्तीसगढ़ से भी है और कोई मेरे ख्याल से झारखंड से भी आया हुआ है, और महाराष्ट्र के इंटीरियर में मराठवाड़ा, विदर्भ इधर उधर से आए हैं। और उनसे बात करने के बाद ऐसा लगता है उनको ज़रा भी ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि हम में कुछ कमियां है। जो हम उर्दू में बोलते ऐसा से कम तरी, मराठी म्हणतात की आपल्याला काहीतरी कमी वाटतं, तसं त्यांच्याकडे तसं काहीच नाही है। एंड उनकी मोरल जो है, the level of moral they have, unimaginable. If you talk to them, they are so excited they are playing. They are not worried. They are I would not use the word handicap, which we are not supposed to. The young ones with special needs. And 31st की जो मैच होगी, unfortunately मैं नहीं रहूँगा, I am in Canada, तो I might see it on Zoom. But ये लोग रहेंगे, हमारे अबरानी साहब रहेंगे और हमारे इकबाल भाई रहेंगे, सोहेल खंडवानी साहब रहेंगे। इन लोगों ने भी इस चीज़ को प्रमोट किया, बहुत अच्छी बात। और एक तारीखी है, तारीखी में हिस्टोरिकल, इसलिए कि ये जो ग्राउंड पे बच्चों ने खेला है, यहाँ से जो खेले हुए जो लोग बच्चे हैं, वो 6 टेस्ट क्रिकेटर्स बने, कम से कम 15 रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं। अभी यशस्वी जायसवाल जो खेल रहा है, वो अंजुमन उर्दू मीडियम से खेला, फर्स्ट मैच इंटर स्कूल में उसने 200 रन बनाए और 13 विकेट लिए इन बोथ द इनिंग्स टुगेदर। ही इज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसका करियर बना। अभी तुम्हारा मुशीर खान 1st to 10th यही था। इंडिया का जो अंडर 19 वाइस कैप्टन है, अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप जीती है बार, आपको पता होगा, तो उसका वाइस कैप्टन और विकेट कीपर, ये कुंडू नाम है उसका, पूरा नाम क्या है उसका, अभिज्ञान कुंडू। तो ये वो जगह है जहां उन्होंने आज बैटिंग की, फील्डिंग की, बड़ा अच्छा लगा। और हमारे इस्लाम जिमखाना के चेयरमैन भी है, इस्लाम जिमखाना से भी बहुत प्लेयर्स अच्छे रणजी ट्रॉफी में भी, टेस्ट में भी खेले हैं, अच्छा कॉम्बिनेशन है। साथ साथ हमारे इकबाल भाई है,
इकबाल ऑफिसर साहब ये वर्ल्ड मेमन ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन के चेयरमैन है, और इन्होंने इनको सपोर्ट किया, क्योंकि मेमन बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है जो चैरिटी में सबसे आगे होते हैं, और उन्होंने आज मौका छोड़ा नहीं। और एक सोहेल भाई भी हैं, वो भी मेमन बिरादरी से हैं, तो जब पैसे देने की बात आती है, सपोर्ट की, तो ये तो 6 और 4 ही मारते हैं, हम पीछे ही रह जाते हैं। तो ऐसे भी लोग समाज में चाहिए। आपने भी बहुत बहुत तो हम इनसे ही सीखते हैं, इनसे ही सीखा है। और जहाँ तक अंजुमन का सवाल है, जब भी इनको ज़रूरत लगेगी हर चीज़ की, इन एनी फॉर्म, इन एनी मैनर, विल बी देयर। और एक बात बताता चलूँ, हैरिस शील्ड जो होता है, आपको पता होगा, हैरिस शील्ड में गावस्कर ने खेला है, तुम्हारे सचिन तेंदुलकर, वेंकसरकर, रवि शास्त्री, जितने प्लेयर्स है टेस्ट प्लेयर्स मुंबई बेस्ड, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस हैरिस शील्ड में दी है। लास्ट 2 कंसेक्यूटिव हैरिस शील्ड की चैंपियन अंजुमन इस्लाम की है, और 135 ईयर्स की हिस्ट्री में मैक्सिमम नंबर कोई हैरिस शील्ड जीता है तो अंजुमन इस्लाम स्कूल है। तो हमारे लिए बड़ी फकर की बात आहे, आम्हाला गौरव वाटतं याबद्दल की आमचे मैदानात येऊन यांनी आज ते मॅचेस खेळले आणि 31 तारखेला परत येणार, त्यांचं स्वागत आहे, अँड ऑल द बेस्ट टू देम, ऑर्गनायझर्स ऑल्सो। मिस तमन्ना व्हेरी शी वॉज, तिला असं वाटत नव्हतं की काय प्रोग्राम होईल का नाही, पण इतने नंबर्स में, इतने तादाद में, इतने माइक दिख रहे हैं, प्रेस वाले भी इसको इम्पोर्टेंस दे रहे, देना भी चाहिए। देखो, इस तरह के बच्चे हमारे फैमिली में भी हो सकते हैं, और इनको प्रमोट करना, इनको इंस्पायर करना, ये सबका फर्ज है। जी क्या कहना चाहेंगे, आपने भी मैच देखा, कितना इंटरेस्ट लगा मैच में, और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जज्बा भारत नाम ही ऐसा है कि जज्बा, यानी कि हमने देखा इन लोगों का जज्बा। मैच तो ख़त्म हो गया था, मगर मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि मैं आया तो एक मैच इन्होंने वापस मेरे को दिखाने के लिए किया। तो मैंने देखा कि किसी का हाथ कमज़ोर है तो पाँव मजबूत है, किसी का पाँव कमज़ोर है तो हाथ मजबूत है। ये इस तरह बॉलिंग करते थे कि जैसा एक तंदुरुस्त आदमी जिस तरह करता है, इस तरह कोई कमी महसूस नहीं हुई। तो एक असल में सही बात मामलों में इनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इंसान जो आगे बढ़ता है वो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ता है। और सिर्फ मैंने कहा कि ये खिलाड़ी हैं या और कोई खूबी भी इनके अंदर है, तो पता चला कि कोई इसके अंदर एडवोकेट भी है, कोई इसके अंदर टीचर भी है, कोई साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये लोगों को जो तमन्ना और जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है, सबसे पहले तो मैं उनको भी मुबारकबाद दूंगा कि ऐसे कोर्स के अंदर सपोर्ट करना चाहिए, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए। और पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से, हर जगह से खिलाड़ियों को इकट्ठा करना, एक जगह पर लाना, और क्रिकेट मैच। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मई के आखिरी में 31 मई को आप देखेंगे बहुत अच्छा शानदार प्रोग्राम होगा, और इनकी प्रतिभा जो है वो आप देखेंगे कि किस तरह झलकती है। आज आपने एक झलक देखी है, क्या एक्सपेक्टेशन है 31 तारीख को क्या होने वाला है? 31 तारीख को तो बहुत अच्छा धमाका होगा, हम देखेंगे। यूँ मैच तो हम लोग देखते हैं, प्लेयर्स के मैच देखते हैं, ऐसे मैच हमने कभी देखा नहीं है, बहुत पहली बार ये मैच होगा। हैंडीकैप्ड का मैच, व्हील चेयर के अंदर बैठ करके बॉलिंग करना, कैच करना, ये एक अनोखा तजुर्बा एक होगा सबको। मुंबई घर के लिए अनोखा तजुर्बा होगा। तो मेरी अपील ये है कि मुंबई के ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनको शाबाशी देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ हाजिर रहें। तो साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? टीम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन जो है वो दिया हुआ था, 31 का इंतजार सब कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अंजुमन इस्लाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तमन्ना का जो जज्बा भारत अवार्ड है, और ये सोच है ना, बहुत प्यारी सोच है। हमारी सोसाइटी में फिजिकली चैलेंज, ब्लाइंड, डेफ एंड म्यूट, इनके लिए कोई जगह नहीं है, इनको कोई पूछता नहीं है।
इनको बिल्कुल निगलेक्ट किया जाता है, लेकिन कम से कम ऐसे इदारे हैं, ऐसे लोग हैं जो इनकी तरफ देखते भी हैं, इनको सपोर्ट भी करते हैं। और ये बहुत जज्बे से और बहुत मेहनत से और बहुत अच्छी सोच के साथ शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ कि जो जिन्होंने पार्ट लिया वो पूरे हिंदुस्तान से आए हैं, बड़ी तकलीफ से यहाँ पहुँचे होंगे और उन्होंने अपना खेल यहाँ दिखाया, लोगों को इम्प्रेस किया। इनको कितनी खुशी हुई होगी उसका उसका अंदाज़ा है मुझको। तो मैं तमाम जो ऑर्गेनाइज़र उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अंजुमन इस्लाम का, इकबाल ऑफिसर साहब का, जिन्होंने मदद की और इसको आगे बढ़ाने का प्रॉमिस किया है। और बाकी जितने भी लोग साथ में हैं, खास करके मीडिया के लोग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे यहाँ भी इस्लाम जिमखाना में 6 तारीख को 190 ब्लाइंड बच्चे आ रहे हैं, तो उनको हम लोग ग्लासेस देने वाले हैं, जो AI से उसका फंक्शन है। तो ये बहुत नेक काम है, बहुत अच्छा मकसद है और इसके लिए हम लोग पूरा ताउन करेंगे। इस्लाम जिमखाना की बात करें तो इस तरह के स्पोर्ट्स को हमेशा सपोर्ट करते आई है। क्या कहना चाहेंगे पूरी टीम के लिए, किस तरह से एसोसिएटेड है इस्लाम जिमखाना इस पूरे इवेंट? देखिए हम लोग तो स्पोर्ट्स में हमेशा आगे रहते हैं। अंजुमन इस्लाम जिमखाना हमेशा पार्टनरशिप में, साथ में, अलग अलग भी, मतलब हम लोग बहुत कंट्रीब्यूट किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अच्छे प्रपोजल हमारे पास आए तो उसको सपोर्ट करने में, उनको इनकरेज करने में, मोटिवेट करने में हम लोग पूरा साथ देंगे। आपने पूछा कि 31st का मैच क्या होगा। माई गट रीडिंग इज इट माइट बी अ टाई, तो देन यू विल हैव टू बॉल एन एक्स्ट्रा ओवर। इतनी टफ कंपटीशन है और इनकी फील्डिंग आप देखिए। अरे आप बैट हाथ में पकड़ के एक जगह से कर सकते हो, चेयर पे बैठ के बॉल कर सकते हो, बट जंपिंग फ्रॉम द चेयर एंड टेकिंग अ कैच, इट वाज रिमार्केबल। पूरे देश में जिस तरह से आज आपने सब प्लेयर्स को देखा, उनके जज्बे को देखा, उनकी हिम्मत को देखा, लेकिन कई दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं जो हैंडीकैप होने के बाद उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। उनके लिए आप क्या मैसेज देते हैं? देखिए ये उनके लिए जो आज क्रिकेट मैच हुई और खेल रहे हैं, और उसमें परशुराम ने पाकिस्तान के अगेंस्ट 100 एंड मोर रन्स अनबीटन रहा और वो मैच जीते हम, तो ये इंस्पायरिंग सोल्स है उनके लिए। वो ये बता रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं, दे विल इंस्पायर अदर पीपल टू डू दैट। और ये मैसेज बहुत दूर तक जाना चाहिए, क्योंकि एक भारतवर्ष में, रूरल इंडियाज़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं टैलेंटेड। अभी आप क्रिकेट में देखिए, एक दौर था सिर्फ बॉम्बे शहर जैसे ऐसे रिप्रेजेंटेशन होता था टेस्ट मैचेस में, दिल्ली या मेट्रोपॉलिस सिटीज़ से। लेकिन अभी जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो इंटीरियर से आ रहे हैं, कोई झारखंड से आ रहा है, कोई और पंजाब के रिमोट एरिया से आ रहे हैं। तो इस भारतवर्ष में बहुत टैलेंट है, और हैंडीकैप जिनको नहीं कहना चाहिए, यंग वंस विद द स्पेशल नीड्स, उनको मौके मिलना चाहिए। यू नीड टू गिव देम द अपॉर्चुनिटीज, एंड आई थिंक द शो दैट तमन्ना हैज़ क्रिएटेड, शी हैज़ अ मैसेज। नाम भी उसने भारत ही दिया है कि पूरे भारतवर्ष में इसका मैसेज जाए, हिंदुस्तान भर में जाए कि ऐसे नौजवान बच्चे होंगे और थोड़े एडल्ट भी होंगे जो जिनमें हुनर है, दे नीड एन अपॉर्चुनिटी। आज का मैसेज है कि दे नीड एन अपॉर्चुनिटी एंड दे विल डू वेल। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आइडिया आया है और यहाँ जो पूरे महाराष्ट्र से इकट्ठे हुए और महाराष्ट्र दिवस भी है, पूरा महाराष्ट्र यहाँ आज समाहित है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस हमने सोचा कि ये लोगों को आगे बढ़ाने की हमने कोशिश बहुत की है, लेकिन जब आप लोगों का साथ मिला और हम किसी के साथ बैठे ये तो आप समझ सकते हैं, तो इन लोगों का साथ जो मिला तो हम लोगों की और हिम्मत बढ़ गई। तो हम लोग ने सोचा कि अभी हम ज़रूर आगे ही बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारा भी जो जज्बा है बढ़ गया, इन लोगों के साथ साथ हमारा भी जज्बा बढ़ गया। इंशाल्लाह हम इसको और आगे बढ़ाएंगे जज्बे को। सर, आप कई तरह के इवेंट अटेंड करते हैं, कई जगह आप अपना सहयोग भी देते हैं, ये किस तरह का लग रहा है ये जो 31st को होने वाला है ये एक मुंबई शहर के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा अच्छा मैसेज जो है पूरे महाराष्ट्र के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए मैसेज है कि विज्ञान लोगों की एक मजबूत टीम जो अच्छे प्लेयर लोग को हरा सकती है और अच्छी मैच जीत सकती है, उन लोग का जज्बा बढ़ाने के लिए ये जज्बा भारत अवार्ड ये रखा गया है 31 मई के शाम में
हो गए यहाँ पर अंजुमन इस्लाम CST पे रखा गया है। 3 बजे प्रोग्राम शुरू होगा और शाम देर तक के ये प्रोग्राम चलेगा। मुझे ये सबसे पूरे मुंबई महाराष्ट्र से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप आइए और इनके जज्बे को और जज्बा भारत बनाएं। थैंक यू। मेरे से आप लोगों ने लोग आपके इस आइडिया के साथ जुड़े हुए और सर सपोर्ट कर रहे हैं और सर तो पद्मश्री है, सर इस्लाम खाना के ऑनर भी है। इस तरह से कैसे आइडिया आया, क्यों मन में आया कि मुझे ये करना चाहिए? सर ये आइडिया मेरे दिमाग में बहुत पहले से था, लेकिन ये जो आइडिया था सबसे पहले मैंने इकबाल सर के सामने रखा था और उन्होंने कहा कि नहीं ये बहुत अच्छा है, इसको करेंगे। उसके बाद मैंने यूसुफ सर से भी बात की इसके बारे में, वो भी मेरे साथ थे और मुझे जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है ज़हीर काजी साहब ने। इतना बड़ा सपोर्ट किया मुझे, मेरी एक सोच थी और इन तीनों पिलर ने मेरे सोच को हकीकत में बयान कर दिया और यहाँ तक लेके आ गए। मेरे पास शब्द नहीं है क्योंकि मैं ज़्यादा बोलूँगी तो बहुत भावुक हो जाऊँगी। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो बस मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे साथ मेरे इतने करीब के लोग जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सबका। हैदराबाद से आके ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहली बात तो बहुत बहुत मेरे को खुशी हो रही है कि मैं ऐसे मतलब बोलते ना दिग्गज लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ और इतनी पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन अंजुमन इस्लाम, इट इज एक्चुअली अ गुड बेस्ट अचीवमेंट फॉर मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अंजुमन इस्लाम। तो मैं जब मुझे इन्विटेशन आया तमन्ना मैडम का, मैं पहले हिस्ट्री जाना कि अंजुमन इस्लाम है क्या। तो जब मैं जाना तो मैं आई वॉज रियली शॉक, मुझे पता नहीं था फ्रैंकली स्पीकिंग। और तमन्ना मैडम का जो ये जज्बा है ना, मैं आज ये बोलना चाहूँगा कि ये जो है ना, अभी जो ये टीम्स हमारे सामने बैठे हैं ना, इनसे मैं पर्सनली मैं हैंडीकैप हूँ एक्चुअली, बिकॉज they are mentally strong actually. They are not only mentally strong, they have that motivation in them to prove to the world that we can do anything. जो भी हो जाए, जो भी हमारे साथ दिक्कतें आएँ, लेकिन ये लोग ऐसे हैं कि इन लोग ने दुनिया को बता दिया कि हम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि छोटी छोटी मुसीबत आते हैं तो हम लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जब इन लोग को मैं देखा हूँ कि इट्स टोटली सैल्यूटिंग पीपल सर। एंड अभी ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हैदराबाद में मैं भी ऐसा कुछ इवेंट करूं और इन लोग को और आगे बढ़ाऊं इंशाल्लाह। एंड आई विल डेफिनेटली ज्वाइनिंग विद तमन्ना मैडम एंड वेरी वेरी गुड इवेंट तमन्ना मैडम। और क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे इवेंट एक्चुअली करते हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ कि मैं भी बिजनेस में हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि व्हाई नॉट डू सम ग्लैम शो, ये शो वो शो। बट ये जो थॉट है तमन्ना मैडम का, एक्चुअली 3 चीयर्स टू तमन्ना मैडम और उनकी टीम जो इतना ज़बरदस्त इवेंट करी है। इसलिए मैं हैदराबाद से टाइम निकल के खास उनके लिए इन्विटेशन के लिए मैं इधर आया। वंस अगेन थैंक्स टू द कंप्लीट पीपल हु आर एक्चुअली सपोर्टेड हर। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि लोग सपोर्ट नहीं करते, लेकिन ये सपोर्ट करने से तमन्ना मैडम ने ऐसा इवेंट किया। एंड रियली थैंक्स टू ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली एसोसिएटेड विद दिस इवेंट। थैंक्स बहुत सर अच्छा। आप भी शामिल हुए हैं, थोड़ा आगे बस लास्ट सर की तरफ देखते हुए बस जल्दी तो लास्ट में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहता हूँ कि जितने भी ये दिव्यांग हमारे खिलाड़ी हैं, ये एक मोटिवेशन है हम लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात लोगों को मैनेज करना और लाना ले जाना और खेलना और जितनी एसेसरीज ये लाना, इनकी सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भी है। और इसको ये एक तो मंच पे ला रही है टूर्नामेंट करा के, ताकि मंच पे अपना कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज कर सके। और जो व्हीलचेयर क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है रमेश सरतपे जी, इंडियन व्हीलचेयर क्रिकेट के कैप्टन भी है, तो काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट भी करते हैं। और जो लेडीज़ है, जैसे महिला क्रिकेट टीम है डिसेबिलिटी, वो रमेश जी ने बनाई, इंडिया में व्हीलचेयर क्रिकेट रमेश जी ने बनाई। तो ऐसी चीज़ें धीरे धीरे उन जो दिव्यांग है उनको लोगों को मंच पे लेके आना और नए खिलाड़ियों को मंच पे लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इतनी सारी जो संस्थाएं और जो अलग अलग ये NGOs काम कर रहे हैं इस पे, इससे काफ़ी मोटिव भी मिलेगा। और जितने ज़्यादा मंच पे ये खेलेंगे उतना ज़्यादा लोग भी अवेयर होंगे और इनके साथ मिलजुल के, जैसे ये संस्था है, ऐसे इतनी सारी संस्थाएं मिल के आगे इनको बढ़ा सकते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आपने देखा सबसे महिलाएं भी है, अभी सर ने बताया कि LLB भी कर रही है, इसके साथ ये प्लेस भी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? LLM सबसे कर रही पहला है। तो मैं
ये कहना चाहूँगी कि जो इनिशिएटिव लिया गया था माशाल्लाह तमन्ना की तरफ से, और फिर उसमें हमारे मुतबर लोगों ने काफ़ी कुछ कह चुके हैं, सो आई वोंट बी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, लेकिन ये बहुत ही एक अच्छा चैलेंज था उसके लिए कि इसको लाना है ऑन द टेबल टू ब्रिंग ऑल दीज पीपल, और ये इनिशिएटिव लेकर चलना है एंड टू मेक इट अ सक्सेस। और आज का जो ये हमारा सिर्फ प्रोमो था, मीडिया फाउंडेशन जो तमन्ना फाउंडेशन के साथ इसमें जुड़ा हुआ है एज एन ऑर्गेनाइजर स्पॉन्सर, तो हर चीज़ में मुझे लग रहा है कि इतना सिर्फ प्रमोट करें, इतना सारा माशाल्लाह गेट टुगेदर हो गया है, तो इंशाल्लाह ज़रूर इसके आगे भी अच्छा ही होगा। एंड वन मोर थिंग, दीज पीपल आर नॉट डिसेबल एट ऑल। आई अग्री टोटली विद ज़हीर सर कि दे आर डिफरेंटली एबल, वी कैन से डेफिशिएंसी है, लेकिन उस डेफिशिएंसी को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल भी कोई किस्म का लैप्सेस आने नहीं दिए हैं। दे आर अ मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन टू एंटायर वर्ल्ड, स्पेशली एटलीस्ट हमारे मुंबई और महाराष्ट्र के जितने भी लोग हैं, बी इट फीमेल्स और मेल्स, जिसके अंदर भी किसी भी किस्म की कमी है, दे हैव टू कम फॉरवर्ड। और इंशाल्लाह हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, जैसा इन्होंने भी बोले जब हैदराबाद में करेंगे तो पहला हमारा इंशाल्लाह सक्सेस होगा एंड वील टेक इट फॉरवर्ड टू ऑल द कंट्रीज एंड इंशाल्लाह ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। समीर कुरैशी, धन्यवाद।